मुख बंद कर लिया। भगवान वहीं धीरे 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 बढ़ते गए और उसके मुख को फाड़ दिया। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन सूक्ष्म रूप से बता देते हैं। एक बार कंस ने बकासुर भेजा, बगुले का भेष बनाकर आया। बोले देखो उसने तो मुख खोल दिया था, तुम मुख मत खोलना। महाराज इतना लंबा चौड़ा बगुला बन के आया। लोगों ने देखा भगवान के सखाओं ने कि भाई इतना लंबा चौड़ा बगुला तो हमने कभी नहीं देखा। देख कन्हैया देखो कितना अच्छा बगुला है। तो भगवान गए उसके पास। जैसे भगवान गए तो महाराज बगुले ने अपनी चोंच में भगवान को उठा लिया और जैसे वो गुटकने लगा, भगवान ने कहा रुक जाओ भी, गुटको मत। भगवान एकदम गोल गोल आग की समान हो गए। हाँ महाराज छटपटा के उसने खोल दिया मुख। जैसे मुख खोला भगवान नीचे आए। भगवान ने उसकी चोंच पकड़ी नीचे ऊपर तरफ से, महाराज उसको पकड़ के चीर दिया। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। भगवान एक एक करके सारे असुरों का वध करते जा रहे। अब जितने भी ग्वालवाल थे, ग्वालवाल आके अपने घर में एक कथा बताते, आज कन्हैया ने इसको मारा, कल उसको मारा। वो तो राक्षस था, बगुला नहीं था। तो वो नंद बाबा ने सोचा कि भाई यहाँ उपद्रव होते रहते हैं, चलो गोकुल छोड़ के अब वृंदावन चलते हैं। बोले ऐसी जगह जाएंगे जहाँ दुष्ट कंस को पता ही नहीं चले। तो गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा ने अपनी अपनी गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में सारा सामान भर लिया, रख लिया। घर का जो आवश्यक सामान था वो सब सामान रख लिया। और महाराज छकड़ों को अर्धचंद्राकार बना करके सब एक साथ वृंदावन जाने लगी। कैसे वृंदावन? हमारा वृंदावन अत्यंत दिव्य है, कल बताएंगे आपको महिमा। आज आप भजन सुन लो। देखो वृंदावन के मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी धन्य है। हमारे यहाँ वृंदावन के में रसकान जी का पद है, मानुष हूं तो बही रसकान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हूं तो बसेरो करूं, नंद बाबा के धेनु मजारन। जो खग हूं तो बसों वृंदावन। यदि पक्षी भी बनाना तो हमें वृंदावन का बनाना। और ऊपर नित्य रहूं लटकाए, अपनी बनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहें जिससे, उस पुण्य कालिंदी का कूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज मुझे ब्रज धूल बना दे। हमारे वृंदावन के वासी है ना, वो कई दूसरा और लोग नहीं चाहते। वो कहते नहीं हम तो वृंदावन में ही ठीक हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में कहते धन धन वृंदावन के बंदर, बंदर को भी धन बताते हैं। कहते धन धन वृंदावन के बंदर, जो रहत सदा सेवा कुंज निधि बन के अंदर। पहले तो बंदर देखते हैं, हमारे वृंदावन के बंदर बड़े चतुर हैं। तुमको कुछ खाने को नहीं दोगे तो तुमसे मांगेंगे नहीं। चश्मा लगा होगा, चश्मा उतार लेंगे। जेब में पर्स रखा होगा, पर्स ले लेंगे। मांगत खेचत खाएं झपटत, और खोसले तो केला सेव चुकुंदर। धंधन वृंदावन के बंदर। और कहां तक है, हमारे यहाँ चीटियों को भी कहा धंधन वृंदावन के कुकुर। ये तो महाराज यहाँ वहां भटक रहे हैं, कहीं कहीं करते फिरते रहते। हमारे वृंदावन में मनुष्य भी प्रार्थना करना है, यदि हमको कोई पशु भी बनाना तो वृंदावन का बनाना। क्यों? वृंदावन का पशु बनेंगे तो हे श्याम सुंदर, हे श्यामाजू, हे राधा रानी, आपका जो प्रसाद लगेगा और प्रसाद वो संत पाएंगे, पुजारी पाएंगे। थाली में थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा, थाली को धोएंगे, नाली में जाएंगे तो हम कीड़े भी बने होंगे तो हमारे मुख में चला जाएगा। हमको आपका प्रसाद मिलता रहेगा। धंधन वृंदावन के कुकुर पावे संत प्रसाद, तो देखें मुख टूकुर टूकुर। देखते रहते कि हमको कब प्रसाद मिलेगा। और कहां तक कहें, बोले धंधन वृंदावन के बंदर के लिए गया, कुकुर के लिए। फिर बाद में कहा धंधन वृंदावन की चींटी, महाप्रसाद को किनका लेके जाए बिले में बैठी। धंधन वृंदावन की चींटी। और महाराज जहां जिस पशु को सबसे निकृष्ट बताया गया, यदि वो वृंदावन का हो जाए तो वो भी धन्य है। कौन? बोले धंधन वृंदावन के गधा। गधा भी धन्यवाद देने योग्य। बोले क्यों?
धन वृंदावन के गधा, जो ब्रज रज में लोटत सदा। तो अब तो महाराज नंद बाबा ने कहा चलो वृंदावन चलते हैं। आप लोग जाना चाहते हैं वृंदावन? बताओ कौन कौन जाना चाहता है? कौन कौन जाना चाहता है? पीछे वाले नहीं जाना चाहते। नहीं जाओगे? तो टोपी वाले नहीं उठा रहे हाथ। अच्छा, दो दो हाथ उठा लिए, 2 बार जाओगे? वाह। देखो वृंदावन जाओगे टिकट बुक करवाना पड़ेगा, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। और महाराज पता नहीं हुआ वेटिंग में आया तो आपको हम यहीं से वृंदावन के दर्शन करवा देते हैं। वृंदावन में क्या है? यमुना जी हैं, बांके बिहारी। मन में ऐसा सोचें कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं, वृंदावन पहुंच गए हैं, और मानसिक रूप से वृंदावन में जाकर के जो फल आपको यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा। आप वृंदावन पहुंच भी गए और वृंदावन में पहुंच करके मान लो चले तो गए शरीर से वृंदावन, और मन से आप अपने गांव में रहे तो वो फल नहीं मिलेगा। और मन से भले ही गांव में बैठे रहो कथा में, शरीर से यहाँ बैठे रहो और मन से वृंदावन चले जाओगे। अच्छा, इसमें से कौन कौन वृंदावन गया बताओ? कोई गया? हाँ, कुछ लोग। जो लोग वृंदावन में गए बांके बिहारी जी के तो दर्शन जरूर किए होंगे, किए ना? तो बस ऐसे मन में कर लेना कि भाई कितना सुंदर मंदिर है बांके बिहारी का। सुंदर भगवान त्रिभंग ललित रूप से खड़े हुए हैं, सुंदर भगवान के चरण कमल हैं, सुंदर भगवान की जंघा हैं, और सुंदर भगवान का वक्षस्थल पीतम्बर धारण किए हुए हैं, सुंदर मधुर मधुर अधरोष्ठ हैं, ओंठों पर बंसी धारण किए हुए हैं, और मधुर मुस्कुरा रहे हैं, मधुर मधुर बंसी बजा के प्यार भरी चितवन से मेरी ओर देख रहे हैं। ऐसा भगवान का ध्यान करते हुए सभी लोग मन से वृंदावन जाएंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जू का नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामलकारी। तो सब लोग मन से आंखें बंद कर लो, पहले चिंता मत कर लो, यहाँ कोई चोरी नहीं होगा, हम तो बहुत दूर बैठे हैं। मन से आंखें बंद कर लो, ऐसा मान लो कि हम बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़े हुए हैं, और बांके बिहारी के मंदिर में खड़े होकर बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं। मानसिक रूप से सभी लोग वृंदावन जाएंगे। चलो मन वृंदावन धाम, और रटेंगे राधे जी के नाम। आप लोग रटेंगे नहीं रटेंगे? यदि रटेंगे तो गवाए ना तो भाई हैं, रटोगे ना? चलो रटेंगे, सुना दो भैया इनको।